तो गाइज कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़े हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लामेटरी का डायरेक्ट नरेशन। तो एक्सक्लामेटरी का डायरेक्ट नरेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शोज सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट और माइंड। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ये सडन फीलिंग दिखाते हैं, सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट और माइंड। हमारे मन के अंदर जो भी अचानक से भावनाएं उठती हैं उनको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लिखते हैं। अचानक से जैसे खुशी हो सकती है, गम हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, ऐसी अगर अचानक से कोई भी फीलिंग उठती है तो उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखे जाते हैं। जब भी ये बोला जाता है तो किसी को इंडिकेट करके नहीं बोला जाता, ये सीधे से मन के अंदर एक भावना आती है और हम बोल देते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कभी कभी हम बोल देते हैं हुर्रे, आहा मैं बहुत खुश हूँ, या आहा मैंने मैच जीत लिया है। और कभी कभी दुखी होते हैं तो हम बोल देते हैं हाय वो मर गया है, तो दुख की फीलिंग दिखाते हैं। कभी कभी आश्चर्य की होती है कि अरे उनके घर में आग लग गई है, इस तरीके से। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच शो सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट और माइंड। अचानक से इसमें भावनाएं जो होती हैं उनके बारे में हम वर्णन करते हैं उनका। तो इसमें हुर्रे को हम बनाते हैं जॉय या डिलाइट, चाहे जॉय बनाएं चाहे डिलाइट बनाएं। एलास है, ओ डियर है और एलास है, दे आर सिंबल ऑफ द सैडनेस, तो इसको हम सैड बनाते हैं या सॉरो बनाते हैं। ब्रेवो मीन्स सैबस, तो ये तारीफ के लिए लगाया जाता है तो इससे हम प्रेज बनाते हैं या फिर अप्लाडेड बनाते हैं। और गुड हीवेंस, अरे दादा रे, इससे क्या होता है हमारा हॉरर भय भी होता है। सरप्राइज, कभी कभी हम सरप्राइज भी शो करते हैं, कभी कभी रिग्रेट पछतावा भी शो करते हैं। और हाउ को बनाते हैं वेरी और वाटे को बनाते हैं आ वेरी या आ ग्रेट अकॉर्डिंग टू सेंस। जैसा हमारा सेंटेंस का सेंस होगा वैसे फिर हम बदल देते हैं। इसमें कभी कभी चार्मिंग भी होता है, ब्यूटीफुल होता है, प्रेटी होता है, लवली होता है, बिग है, टेरिबल है। अकॉर्डिंग टू द सेंस, जैसा हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंस होगा वैसे हम इनडायरेक्ट में इसको बदल देते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बेटर तरीके से देखेंगे। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सेड, इसमें क्या बनाते हैं, सेड को जैसा हमारा सेंटेंस का भाव होता है वैसी के अनुसार हम लोग बदल देते हैं, लेकिन सेड टू को इसमें स्क्लैम्ड विद इस पे बदलते हैं। फिर आगे जैसे सेंटेंस का सेंस रहेगा उसी के अनुसार उसमें हम जोड़ देते हैं। अगर मान लो हुर्रे दिया है तो जॉय जोड़ देते हैं, अगर एलास दिया है तो हम उसमें सैड जोड़ देते हैं या सॉरो जोड़ देते हैं। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा हमारे सेंटेंस का सेंस रहेगा वैसा हम उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ही सेड, उसने कहा हुर्रे, आहा आई हैव वन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया है, सॉरी आई हैव वन द मैच, कि मैंने मैच को जीत लिया है। तो इसमें हुर्रे इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, तो इसको को जॉय बदल देते हैं, जॉय बनाया चाहे सैड बनाया, तो ये वो डिलाइट, ही ये हो जाएगा स्क्लैम्ड, ये हो जाएगा विद, स्क्लैम्ड विद। इसमें सेड टू को क्या बनाएंगे, स्क्लैम्ड विद। और फिर हुर्रे दिया है तो हुर्रे इज द सिंबल ऑफ जॉय, तो इसमें फिर हम जॉय जोड़ देते हैं, जॉय या डिलाइट। तो ही स्क्लैम्ड विद जॉय, कंजक्शन लगा लेंगे दैट। दैट के बाद जैसे हम सेंटेंसेस पुराने वाले बनाते थे वैसे हम इनको भी बनाएंगे। तो आई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो आई का संबंध है ही से, तो ये हो जाएगा ही, और हैव का हो जाएगा हैड वन द मैच। ठीक है, और ये दिया है रीता से, रीता ने कहा आहा हुर्रे, आई हैव पास द एग्जाम, हमने एग्जाम को पास कर लिया है, तो हुर्रे इज द सिंबल ऑफ जॉय। तो इसमें हम सेड टू को, इसमें तो हुर्रे को जॉय भी बदल सकते हैं और या डिलाइट में बदल सकते हैं। तो रीता सेड क्या कर देंगे, स्क्लैम्ड विद, एक बार जॉय किया, इसमें हम लोग कर देंगे डिलाइट। जॉय लिखें या डिलाइट लिखें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो रीता स्क्लैम विद डिलाइट, कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा हमारा दैट। अब आई हमारा कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से, तो रीता लड़की, तो ये क्या हो जाएगा शी, और हैव का हो जाएगा हैड, भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये हैड हो गया। और फिर हो गया पास्ड द एग्जाम। मोहन सेड, ये तीसरा है हमारा एग्जाम्पल। मोहन सेड, मोहन ने कहा एलास हाय आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो एलास इज द सिंबल ऑफ सैडनेस, तो इसमें एलास को बदल देते हैं सैड में, तो ये हो जाएगा मोहन
अब सेड को क्या बनाएंगे, स्लैम्ड विद, अब इलाज को क्या बनाएंगे, सैड, कंजक्शन हमारा हो जाएगा दैट। अब आई कहाँ से बदलेगा, मोहन से, मोहन लड़का है तो ये हो जाएगा ही, और एम का हो जाएगा वाज, और फिर ये हो जाएगा रूइंड। ठीक है, फिर दिया ही सेड, उसने कहा आह ही इज़ नो मोर, तो वो अब नहीं रहा, तो आह इज़ द ऑल्सो सिंबल ऑफ सैडनेस, तो यहाँ पे भी क्या बदलेंगे, ही स्लैम्ड विद, आह सिंबल है सैडनेस का, तो इसमें हम सॉरो भी बदल सकते हैं, सैड बनाए चाहे सॉरो बनाए, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट। और ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही, और इसका हो जाएगा वाज नो मोर। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बदलते हैं। अभी हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं सीखने के लिए, चलो उनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास दो उदाहरण हैं, तो इनको देख लेते हैं। जैसे राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, शाबाश ब्रेव यू हिट 6 रन्स, आपने 6 रन मारे हैं, तो इसलिए ब्रेव इज द सिंबल ऑफ प्रेज। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, राम सेड को क्या बनाएंगे, स्लैम्ड विद, और ब्रेव को बनाएंगे प्रेज, कनेक्टिंग वर्ड ले लेंगे दैट। अब यू का संबंध हो गया श्याम से, तो ये हो जाएगा ही, और हिट ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये परफेक्ट में जाएगा, तो हो जाएगा हैड, और हिट का हिट ही रहेगा 6 रन्स। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, राम, इस यहाँ पे स्लैम्ड को बना सकते हैं अपलाडेड, राम अपलाडेड श्याम saying that, राम अपलाडेड श्याम सेइंग दैट। इस तरीके से ब्रेव वाले सेंटेंस को इस तरीके, चाहे हम ऐसे बनाए चाहे इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाए, राम अपलाडेड श्याम सेइंग दैट। और फिर बाकी का प्रोसेस सेम है, तो यू का संबंध हो जाएगा श्याम से, तो ये हो गया ही, फिर हो गया हैड पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में, और ये हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही रहती है 6 रन्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हमको किसी की तारीफ़ करना है तो फिर हमको ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, कभी कभी नहीं भी यूज़ होता है। रवि सेड, रवि ने कहा शाबाश यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया। तो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा रवि स्लैम्ड विद प्रेज, कंजक्शन दैट। अब यू का संबंध मान लीजिए यहाँ से है, तो यहाँ पे मन के अंदर मान लिया कि मी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा हैव, ये हो जाएगा डन। हाँ, रवि सेड को बनाएंगे स्लैम्ड, और ये हो जाए स्लैम्ड विद प्रेज, कनेक्टिंग वर्ड ले लेंगे दैट। यू का संबंध ऑब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट में हम लोग मान लेते हैं थर्ड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मी है, तो ये हो जाएगा आई, और हैव का हो जाएगा हैड, डन, और ये हो जाएगा वेल। अगर इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि रवि सेड को बना सकते हैं अपलाडेड saying that, Ravi applauded saying that, Ravi applauded saying that, और फिर बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, I had done well। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रेव वाला सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। ब्रेव में क्या करना रहता है, वैसे हमको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ब्रेव वाले सेंटेंस में करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की तारीफ़ करेगा तो वो तो बंदा सुनेगा ही,
तो इसीलिए लिखा है राम से टू श्याम। तो ब्रेव वाले को हम तो एक्सक्लेम विद प्रेज बना लेते हैं या फिर अपलाडेड और सेइंग दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं, हमारे पास 3 न्यू एग्जाम्पल्स हैं तो उनके सहारे या उनके थ्रू अच्छे से देख लेते हैं। राम से, राम ने कहा गुड इवेंट्स, अरे दादा रे द हाउस कॉट फायर, घर में आग लग गई है। अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो हम लोगों को सरप्राइज होता है। अगर अपने घर में लगती है तो सैडनेस की बात है, लेकिन अगर दूसरे के घर में लग जाती है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज, तो सरप्राइज की बात होती। तो राम ने कहा अरे दादा रे द हाउस कॉट फायर, की घर में आग लग गई है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, राम exclaimed with surprise। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड क्या लेंगे, दैट द हाउस कॉट फायर, घर में आग लगे। दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट फायर। ठीक है, फुल स्टॉप। बॉस से, बॉस ने कहा गुड इवेंट्स, अरे दादा रे आई हैव लॉस्ट माय पर्स, मैंने कहीं अपनी पर्स खो दी है। तो दिस इज द मैटर ऑफ रिग्रेट, पछताने की बात है, इसमें सरप्राइज नहीं है। अगर पर्स खो जाती है, कोई चीज़ खो जाती है तो वी स्टार्टेड रिग्रेटिंग, तो हम लोग पछताने लगते हैं। तो इसमें क्या बनाएंगे, द बॉस exclaimed with regret, इसमें हम लोग पछता रहे हैं तो इसमें क्या बनाएंगे, रिग्रेट। द बॉस exclaimed with regret, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट। अब आई का संबंध तो बॉस से, तो क्या हो जाएगा ही, और हैव का क्या कर देंगे, हैड लॉस्ट। माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी सब्जेक्ट से बदलेगा बॉस से, तो ये क्या हो जाएगा, हिज पर्स। ठीक है, मीना से, मीना ने कहा गुड इवेंट्स, अरे दादा रे आई सा स्नैक टुडे, आज मैंने एक सांप देखा। तो इसमें क्या है, हॉरर दिखाया गया कि अरे दादा रे मैंने एक सांप देखा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा मीना, ये सेड को क्या बनाएंगे, exclaimed with, और गुड इवेंट्स को क्या बनाएंगे, हॉरर, मतलब आतंक के साथ चलाई, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अरे दादा रे मैंने एक सांप देखा, तो आई का संबंध हो गया मीना से, तो ये हो गया शी, और पास्ट नेफिन जाएगा परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड, हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन अ स्नैक, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है, इस तरीके से हम मतलब गुड इवेंट्स को, जैसा हमारा सेंटेंस के अंदर भाव होता है, सेंस होता है, उसी के अनुसार हम सेंटेंसेस को बदलते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि इट शोज सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट, मीन्स एक्सक्लेमेटरी मीन्स टू स्पीक आउट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे बोल पड़ना एकदम से। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं तो उनको और भी देख लेते हैं, उनके थ्रू हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ये हमारे हाउ और वाट आ वाले सेंटेंसेस हैं। और जैसे ही सेड, उसने कहा हाउ हैंडसम यू आर, तुम कितने अच्छे दिखते हो। तो ऊपर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, ही सेड को सिंपल सा लिख सकते हैं, exclaimed विद के साथ नहीं लिखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको खुशी या सरप्राइज या कुछ लगता है तो लगा भी सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस नॉर्मल ही लिखे जाते हैं। ही exclaimed, अब कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अब सब्जेक्ट आगे करेंगे, पहले सब सब्जेक्ट है, ये हमारा यू का संबंध यहाँ से तो हमारे पास है नहीं, तो हम एक थर्ड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लें। तो अगर हमने यहाँ पे मी मान लिया तो ये हो जाएगा आई, और आई एम आर का हो जाएगा वाज, और ये हाउ का हो जाएगा वेरी, और फिर हो जाएगा हैंडसम। ठीक है, ऊपर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, नीचे उस सेंटेंस को हमको असर्टिव में बदलना रहता है। गीता से, गीता ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर, तुम कितनी सुंदर लड़की हो। तो ऊपर एक्सक्लेमेटरी में है, नीचे असर्टिव सेंटेंस बदलेंगे फिर, तो ये हो जाएगा गीता, ये सेट टू हो जाएगा exclaimed, फिर कनेक्टिंग वर्ड लेंगे
दैट, अब दैट के बाद सब्जेक्ट आगे लिखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट है यू, यू का संबंध यहाँ से है, तो यहाँ पे अगर हम मी मान लें तो ये हो जाएगा आई, और वाट आ का हो जाएगा, ये सॉरी आर का हो जाएगा वाज, और वाट ए का आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। सोहन से, सोहन ने कहा व्हाट अ हाउस, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्या घर है, तो सोहन, यहाँ से टू को हम लोग रिमार्क में भी बदल सकते हैं, रिमार्क, कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा हमारा दैट, फिर सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो हम इट लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा इट, और मतलब व्हाट हाउस, क्या सुंदर घर है, तो इसमें जो है इज एम आर, दैट इज हिडन, वो छिपा हुआ है, तो उसको भी बदल देंगे, तो ये हो जाएगा वाज। व्हाट का हो जाएगा इट वाज अ प्रिटी हाउस। प्रिटी की जगह पर हम लोग ब्यूटीफुल चार्मिंग लिख सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे चार्मिंग लिख लें। ठीक है। सीता से, सीता ने कहा व्हाट अ गार्डन, क्या बाग है, मतलब बाग की तारीफ किया गया है, तो सीता, इसमें कर देंगे सेट टू को रिमार्क, एक्सक्लेम भी कर सकते हैं, रिमार्क, कनेक्टिंग वर्ड हमारा हो जाएगा दैट, जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें हम इट मान लेंगे, तो ये हो जाएगा इट वाज अ, व्हाट, अकॉर्डिंग टू सेंस बदल देते हैं, व्हाट इट वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे समाप्त हुए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।